सबसे पहले आपको खबर दें, सिडनी टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटर्स फिर धोखा दे गए हैं। पाकिस्तान के 68 रन में 7 खिलाड़ी पेविलियन लौट गए। अब्दुल्ला, शान, साजिद और सलमान आगा 0 पर आउट हुए। साउथ शकील ऑस्ट्रेलिया में मुसलसल छठी इनिंग्स में भी नाकाम रहे हैं, सिर्फ 2 रन बना सके। साइम अयूब ने 33 जबकि बाबर आजम ने 23 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में 299 रन बनाकर आउट हो गई थी। आमिर जमाल ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की मजमूई बरतरी 82 रन की हो गई है। जॉश हेजलवुड ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया है। इसी पर तज्जिया और तबसरा हासिल करेंगे। सिकंदर बख्त हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सिकंदर बख्त, आप देख रहे हैं कि क्या इस वक्त हो रहा है। मुसलसल साउथ शकील ऑस्ट्रेलिया में छठी इनिंग्स में भी नाकाम रहे हैं। बाबर आजम ने भी 23 रन स्कोर किया है, क्या कहेंगे? यार बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा। हमारे आने के बॉलर्स ने आज पहली इनिंग की लीड भी ले ली थी, जो उसने अच्छे के बाद 2010 के बाद जो है ना तकरीबन 13 साल के बाद हमने ऐसा किया था कि उसे फर्स्ट इनिंग में लीड दी थी। मगर इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है कि जिसकी कोई हद नहीं। और हम जो है 68 पर 7 हो गए। और हालांकि मैं मानता हूँ कि बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक है और स्विमर्स जो तंग कर रहा है लाइन, मगर वो फास्ट बॉलर से सारे आउट होते चले जा रहे हैं। और बस इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ, बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो भी एनएलई वगैरह हैं कि वो हर लड़के के इंडिविजुअल डिसमिसल्स निकाल के रखें, ताकि हम दिखा सकें कि इन लोगों की, जैसे अभी आप साउथ शकील की बात कर रहे हैं, मतलब से 4 से 6 दफ़ा जो है वो स्लिप में आउट हो गया है। और तो वो हमें दिखाना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, हद से ज़्यादा। बिल्कुल। और जबकि 6 विकेटें आमिर जमाल ने हासिल की हैं, तो इसका मतलब बॉलिंग का आज जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। वही जॉश हेजलवुड ने भी 4 खिलाड़ी आउट कर दिया। नहीं, देखें, हमें इस वक्त ना इस मैच का जो पूरे स्कोर का जो सबसे जो कह सकते हैं द बेस्ट पॉइंट्स हैं, उसमें आमिर जमाल की जो इंडक्शन है पाकिस्तान टीम में, उसमें वो पोटेंशियल नजर आया टू बी अ गुड ऑलराउंडर। और उसने रन भी किए और उसने 2 दफ़ा 5-5 विकेटें ले ली, बल्कि 6-6 विकेटें ले ली। और बहुत बड़ी बात है ऑस्ट्रेलिया में जाकर पहली दफ़ा वहाँ पे जाकर खेलना, तो उसमें एक पोटेंशियल है। मेरी दुआ है कि वो कामयाब हो और आगे भी इसी तरह परफॉर्म करता रहे, बिकॉज ही हैज दैट पोटेंशियल। उसके साथ सलमान आगा बहुत ज़बरदस्त उन्होंने खेला। आज वो जल्दी आउट हो गए, मगर उन्होंने 1-2 तीन टूर के ऊपर बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो ये 2 बड़े अच्छे इंडक्शन हुए हैं। उसके अलावा रिजवान तो हमेशा ही करते हैं। बाकी सारे लड़के जो है ना उन्होंने डिसअपॉइंट किया है। हमारी जो बॉलिंग की जो परफॉर्मेंस थी वो सारी जो है आज के विद इन 1 आवर ज़ाया हो गई है। तो बॉलिंग में देखें, पिच में जो है ना ग्रिप कर रहा है, ऑफ स्पिनर का बॉल बहुत ज़्यादा ग्रिप कर रहा है। तो उसके बाद जो है वो जो थोड़ा वेयर एंड टेयर कहते हैं ना, पिच के ऊपर हो जाता है, थोड़े टॉप खराब हो जाता है। उसकी वजह से उनके सीमर्स भी बहुत तंग करें। मगर उनकी क्वालिटी है, वो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं सारे, कि वो एक जगह गेन कर रहे हैं, हम खुद ही मिस्टेक्स करते चले जा रहे हैं और आउट होते जा रहे हैं। तो अब कहने को कुछ नहीं रहा। सिर्फ बारिश ही 2 दिन अगर बारिश होती तो मैच बच सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिकंदर बख्त हमें बता रहे थे कि मायूस कुन परफॉर्मेंस है पाकिस्तानी टीम की, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये हुई कि आमिर जमाल एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर उभरे हैं। और उन्होंने सलमान आगा की भी तारीफ़ की। आज वो गो के जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके अलावा उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और आज के हाईलाइट में आमिर जमाल ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया है पाकिस्तान की जानिब से। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर दें कि सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत जारी है। ट्राइब्यूनल ने मुख्तलिफ रिटर्निंग अफसरान पर बरहमी का इजहार किया है। तफसीलात जानते हैं GNews के नुमाइंदे अमीन अनवर से। अमीन, इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान पर बरहमी का इजहार क्यों किया है? जी बिल्कुल, ये रिटर्निंग अफसर हैं NA 236। वो तो सुबह वो पेश नहीं हुए थे टाइम पर, उन पर ट्रिब्यूनल ने बरहमी का इजहार किया। सरकारी वकील ने बताया कि रिटर्निंग अफसर रास्ते में हैं, शाह फैसल से आ रहे हैं, जिस पर ट्रिब्यूनल ने रिमार्क दिया कि अब हमें उनका इंतजार करना पड़ेगा, उनसे कहें कि वो फौरी पहुंचे। रिटर्निंग अफसर ने मुस्लिम लीग अवामी के उम्मीदवार इमरान अली के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए थे। और उसके साथ साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की जानिब से भी गैर जरूरी एतराज़ात जो हैं वो आयद किए गए थे, जिस पर ट्रिब्यूनल ने बरहमी का इजहार किया और अपने रिमार्क्स में कहा कि जो रिटर्निंग अफसर इस किस्म के फैसले करेंगे वो इलेक्शन किस तरह कराएंगे। रिटर्निंग अफसर ने बताया कि स्कूटनी के रोज वो अस्पताल में थे, जिस पर ट्रिब्यूनल ने रिमार्क्स दिए। फिर कागजात नामजदगी पर फैसला कैसे किया, तो रिटर्निंग अफसर ने ट्रिब्यूनल को बताया कि असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर ने कागजात ले लिए थे, लिहाजा अगले दिन जो है उस पर फैसला किया गया है। ट्रिब्यूनल ने इस किस्म के गैर जरूरी सवालात पूछने पर भी रिटर्निंग अफसरान पर बरहमी का इजहार किया है। और अदालत ने आज ट्रिब्यूनल ने 3 अपीलों पर फैसला सुनाया, जिसमें NA 236 से PTI उम्मीदवार आलमगीर
के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद की हैं और इसी तरह MQM के एक यासरुद्दीन के PS के उम्मीदवार थे, उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं और रिटर्निंग अफसर का जो फैसला था वो बरकरार रखा गया है। ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया अमीन अनवर। नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील सुनने वाले ट्राइब्यूनल ने कहा है कि मेंबरान पार्लियामेंट की अहलियत का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, जिसके फैसले का इंतजार है। NA 15 मानसेरा से नवाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील पर समात 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। रहनुमा PTI आज़म सवाती ने नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी चैलेंज किए हैं। नवाज शरीफ के हल्का NA 15 मानसेरा से कागजात नामजदगी मंजूरी केस पर समात एबटाबाद में हुई। समात इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सरबरा हाई कोर्ट के जज कामरान हयात मियाँ खेल ने की। नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील सुनने वाले ट्राइब्यूनल ने कहा है कि मेंबरान पार्लियामेंट की अहलियत का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। अपीलेट ट्राइब्यूनल ने नवाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील पर समात 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी PTI के सेनेटर आज़म सवाती ने चैलेंज कर रखी है। आर्टिकल 62(1) की तशरीह के केस की सुप्रीम कोर्ट में समात हुई। केस की समात में जुमे की नमाज के बाद तक का वक्फा कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल को नमाज जुमा के बाद सुनेंगे। मजीद तफसील हासिल कर लेते हैं GU न्यूज़ की नुमाइंदा मरीम नवाज से। मरीम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1) की तशरीह से मुतालिक केस है, जिसकी आज तीसरी समात जो है वो सुबह शुरू हुई। 9 बजे इस समात का आगाज़ हुआ और जहांगीर खान तरीन के वकील मखदूम अली खान ने अपने दलाइल दिए और उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि अदालत के सामने जो इस वक्त मामला है वो समीउल्लाह बलोच जजमेंट का है, यानी जिसके तहत ये करार दिया गया कि नाअहली की मुद्दत आर्टिकल 62(1) के तहत ताहियात नाअहली होगी। तो अदालत अपने आप को सिर्फ उस मामले तक महदूद रखे जो सेक्शन 232 शामिल किया गया है इलेक्शन एक्ट में, जिसके तहत नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल की गई है। वो मामला अदालत के सामने चैलेंज नहीं है, इसलिए अदालत उसको ना छेड़े। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो रिटर्निंग अफसर है वो किसी को अहल या नाअहल करार नहीं दे सकता, क्योंकि वो कानून की अदालत नहीं है, बल्कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार ज़रूर मौजूद है। लेकिन ताहियात नाअहली का जो मामला है वो दुरुस्त नहीं है। ताहियात नाअहली की मुद्दत आइन में दर्ज नहीं है, तो अदालत ने कैसे डिक्लेयर कर दी। इसके अलावा जजेस की जानिब से अहम सवालात और रिमार्क सामने आए। चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने यह कहा कि जो अभी तमाम वकला हमारे सामने दलाइल दे रहे हैं, कोई आर्टिकल्स का हवाला दे रहा है, कोई जो लैंग्वेज है आइन की उसके बारे में बात कर रहा है, हमें जो है वो हमारा जो VN है उसको वसी करें और हमें ये बताएं कि आइन में जो इस हद तक रद्दोबदल हुआ, जो डिक्टेटर्स के ज़माने में शिक्के शामिल की गई, उसकी नौबत क्यों आई और फिर उनको असम्बलियों ने भी बरकरार क्यों रखा। चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने यह भी कहा कि तौबा का असूल मौजूद है समीउल्लाह बलोच जजमेंट में भी, उसके अलावा भी इस्लाम में भी ये उसूल मौजूद है। तो फिर जो हमारे सामने केस है इसमें बार बार महदूद खुद को सिर्फ 62(1) की लैंग्वेज तक क्यों किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि बुनियादी इंसानी हकूक़ का वादा भी आइन करता है, तो उनसे मुतालिक भी अदालत को बताएं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह सवाल किया कि अगर हमने इलेक्शन एक्ट नहीं देखना जिसके तहत 5 साल की नाअहली की मुद्दत है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही देखना है, तो फिर ये बताया जाए कि क्या सुप्रीम कोर्ट ताहियात नाअहली दे सकती थी या नहीं। इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यह पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट मौजूदा केस के अंदर इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 को कलअदम करार दे सकती है या नहीं। तो इस पर वकील मखदूम अली खान ने यह जवाब दिया कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है वो आर्टिकल 62(1) की सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले की तशरीह का है, तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन एक्ट को नहीं देख सकती। चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने यह कहा कि इलेक्शन एक्ट आवाम को शायद बहुत पसंद है कि किसी ने उसको चैलेंज ही नहीं किया और ना ही किसी ने उसके खिलाफ कोई केस फाइल किया। अदालत ने मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो दीगर वकला थे उनको बारी बारी रोस्टम पर बुलाया। सबने जो मखदूम अली खान के दलाइल थे और उसके अलावा जो एक्ट के हक़ में, यानी इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम शामिल की है PDM की हुकूमत ने, उसके हक़ में आर्ग्यूमेंट्स को अडॉप्ट कर लिया, उनको अपना लिया। और उसके बाद अदालत ने इस केस की समात में 11:15 बजे वक्फ़ा किया और ये कहा कि जुम्मे के बाद इस केस को मज़ीद जो है वो रिज्यूम किया जाएगा, सुना जाएगा। तो अभी अदालत की जानिब से ऐलान किया गया है कि 1:30 बजे दोबारा केस की समात का आगाज़ होगा और अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। ठीक है, नमाज जुमा के बाद यानी 1:30 बजे दोबारा से समात का आगाज़ होगा। बहुत शुक्रिया मरीम अपडेट करने के लिए।